Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot, Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली वो क्या चाहते हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनके दिल में क्या चल रहा है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो एंड डेफिनेटली उनके जो है आगे क्या दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो किस तरह से है. ओके, आई कैन सी लाइक आपके पर्सन कुछ इस तरह से यहाँ पे ना मुझे ऑटम लीव्स दिखाई देता है. जब पत्ती का कलर जो है ना, जैसे होता है कि हर बहुत सारे पेड़ के जो पत्ते होते हैं उसका कलर बदल जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन. और जब कलर चेंज होता है वो ऑरेंज हो जाता है. एक बार मैंने ऑटम लीफ का जो है कलर मतलब स्केच ड्रॉ किया था, उसमें आपने देखा था कि ऑरेंज हो जाता है, कभी कभी रेड भी हो जाता है. सो ग्रीन से तो आपके पर्सन क्या है ना, कुछ समय से आप देख रहे हो या ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि ना जाने उनके एटीट्यूड में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है. जैसे वो पहले जैसा नहीं रहे और काफ़ी ओरिजिनल फॉर्म से बिल्कुल जो है दूसरा फॉर्म ले चुके हैं. पहले जैसा बहुत ज़्यादा हंसमुख हुआ करते थे या बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के थे वो, ऐसा नहीं कि वो अपने वजूद खो बैठे हैं, वैसा नहीं है. बट यू हैव फेल्ट लाइक देयर इज सर्टेन ओके प्रॉब्लम इन देयर लाइफ फॉर विच इट इज़ लाइक दैट. कुछ तो हो रहा है इनके लाइफ में, अदरवाइज़ इनका रवैया बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है. और अगर आप नो कांटेक्ट में हो, ओके ब्लॉक रिलेशनशिप में हो, तभी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इनकी जो है बिहेवियर में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है. बिहेवियर में परिवर्तन आने का मतलब ऐसा है कि आपने शायद महसूस किया हो कि यू फेल्ट लाइक कि दे आर लाइक लिटिल बिट सॉफ्टर. मतलब उनके डीलिंग्स जो हो रहे हैं ना अभी, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो चुके हैं. मतलब ऐसा है कि ये इंसान जो है पहले बहुत ज़्यादा जैसे बोला फुदकते थे जैसे बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ही कूल एंड काम एटीट्यूड हो गया है इनका. आई डू थिंक सो दैट ये एक बहुत ही अच्छा सा अरेंजमेंट आ रहा है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, गुलदस्ता है. और गुलदस्ते में क्या होता है, सिर्फ एक ही फ्लावर नहीं होता. कभी कभी एक फ्लावर होता है लेकिन अलग अलग जो है पत्ते भी सजाया हुआ रहता है. सो आई डू थिंक सो इन अ फ्लावर बुके यू गेट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एक ही इंसान के अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी भी देख रहे हो. सो मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि ये सब जो है ना उनकी वर्क एक्सपीरियंसेस के कारण या उनके जो है आसपास लोगों के कारण ऐसा बदला है. अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जैसा वो उस तरह के एक्सप्रेशंस तो बिल्कुल नहीं करते या करते हैं तो ये कुछ समय के बाद फिर बोर हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड. ओके, सो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द प्रेशर इन देयर लाइफ. ठीक है, ये एक्सटर्नल प्रेशर हो सकता है या इनकी फैमिली से कुछ प्रेशर्स हो सकते हैं जो शायद आपको वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं. आपके पर्सन ऐसी मछली है जो बहुत ज़्यादा गहरा पानी का है. ठीक है, सो वो अगर आप उनको बहुत ज़्यादा लाइटली भी लेंगे तभी भी प्रॉब्लम है. यू कैन नॉट टेक देम लाइटली. ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है. आई डू थिंक सो दैट इनकी इस तरह का एटीट्यूड हो रहा है अभी कि अभी सारे जो है इनकी फोकस जो है अपनी ग्रोथ, अपनी फाइनेंसेस के प्रति है. किस तरह से वो जो है अपनी धन वृद्धि करे, किस तरह से वो एसेट्स बढ़ाए, किस तरह से जो है बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं, किस तरह से सेविंग्स कर सकते हैं, किस तरह से और मुनाफा हो सकता है, किस तरह से चारों ओर से जो है कहीं ना कहीं पे प्रॉस्पेरिटी हो सकता है, इसके विषय में ये ज़्यादा चिंतित है. इसलिए हो सकता है कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं अपने कर्तव्यों को, अपने ड्यूटीज़ को. अगर आप हस्बैंड वाइफ है मे बी दे आर नेग्लेक्टिंग ओके
यू, और मे बी दे आर अवॉइडिंग देयर ड्यूटीज़। और अगर आपके पर्सन अभी भी आपके साथ, आपका शादी नहीं हुआ है और डेफिनेटली यू बोथ आर लिविंग सेपरेटली, तो भी मुझे यहाँ पे दिखता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर फोकस करने के वजह से दे हैव लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, दे हैव लॉस्ट दैट इमोशनल टच। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक जैसा बोला जाता है ना कि किंग ऑफ स्वर्ड्स की कंडीशंस दिखाई देती है, या इट इज़ नॉट लाइक क्वीन ऑफ स्वर्ड्स बट इट इज़ एग्जैक्टली किंग ऑफ स्वर्ड, जहाँ पे ये अपने, ऐसा नहीं कि शॉर्टकट तरीके से या काम करने की कोशिश कर रहे हैं या कर भी रहे हैं। दे आर नो वेरी ऑनेस्ट विद देयर वर्क एंड लॉयल विद देयर वर्क, बट ये फोकस उसी में ही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पैसे जो है ये पहले उनको सोच लेना पड़ेगा, फिर आप दोनों की रिलेशनशिप को देखना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपको फेस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो किया उसका जो है, जैसा बोला जाता है, रिपरकेशन बहुत ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि पास्ट में ऐसा तो उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, उनको तो आपको समझना चाहिए था, उन्होंने आपको गलत समझा कि आप जो है कहीं ना कहीं पे उनके वेल्थ, उनके प्रॉपर्टीज़, उनके एसेट्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस्ड हो। यू आर नॉट एट ऑल फोकस्ड टूवर्ड्स देम। इतना गलत फहमी, ऐसा नहीं है कि आपके एसेट्स, आपके प्रॉपर्टीज़ या आपके जो है गुड मतलब स्टेटस, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं है, आपका है। फिर भी उन्होंने, क्योंकि आपने अपने आप को सबसे ज़्यादा सिंपल रखा रिलेशनशिप में, सो उन्होंने आपको वही सोचा, क्योंकि ये इंसान वैसा जो है ट्रस्ट फैक्टर होता है और वो किसी को ऐसा ही सोच लेते हैं। तो उन्होंने आपको भी, शायद आपने ज़्यादा उनको कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने उल्टा ही सोचा। सो इसीलिए इन्होंने रिलेशनशिप से मूव ऑन किया, या उन्होंने आपकी जो है मोटिव को गलत समझा, जो आप बिल्कुल नहीं थे। तो अभी जब ये रिपरकशन हो रहा है, ठीक है, तब इनको बहुत गलत फील हो रहा है। बट ये इंसान ऐसा है एरोगेंट, ऐसी है इनकी ईगो, ऐसी है इनकी मानसिक स्थिति, इंसान खुद आके माफ़ी मांगे तो वो ऐसा नहीं करते हुए दिखाई देते हैं। उनको लगता है कि आप उनके साथ बात करो फिर वो पैचअप करेंगे, या आप उनके साथ बात करो तो ये कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ के निकालेंगे। कुछ लोगों के लिए यू फील दैट अगर आपके बच्चे हैं तो आपको लगता है दैट ही इज़ नॉट अ और शी इज़ नॉट अ रिस्पॉन्सिबल पेरेंट या गार्जियन। इस तरह से आपको नहीं लगता, उनको आपको लगता है ये अपने जो ड्यूटीज़ है, मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इवन ये अपने फैमिली की तरफ भी कर्तव्यों को पूरा नहीं करते। हमेशा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होना और फिर अपने ही धुन में रहना, अपने ही जो है अंदाज में रहना, और ऐसा सोचना कि सब लोग उनके ऑर्डर्स फॉलो करेंगे, सब लोग उनके उनके जो है गुलाम हैं और वही सर शहनशाह है। ये जो चीज़ें होते हैं ना वो बहुत गलत है। आई कैन सी अ लिजर्ड, I can also see a elephant, I can also see this is a lion, which are being formed in different structures. तो यहाँ पे एक एनिमल स्पिरिट्स यही कहते हैं, एक तो है लिजर्ड, बार बार अपना रंग रूप बदलते, सैलामेंडर विच चेंजेस इट्स कलर, लिजर्ड जो अपने दीवार पे चिपका हुआ रहता है, एक लायन जो हमेशा ही एक उसका रॉयल्टी और उसका जो है एक अंदाज, आपको एक प्राइड आपको दिखाई देगा। लायन इज ऑलवेज विद प्राइड, राइट? उस तरह से मुझे दिख रहा है ये जो, अगर ये सारे चीज़ों को अगर वो कम कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट यू आर फीलिंग दैट दे आर नॉट ट्राइंग। आपको ऐसा लग रहा है ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट ये कर रहे हैं। एक दिन में तो ये रेक्टिफाई नहीं हो सकता, बट इट विल टेक टाइम। आई कैन ऑल्सो सी दैट मे बी वहाँ पे बंच ऑफ फ्लावर्स या बुके आया है, सो ऑब्वियसली आई डू थिंक सो दैट दे मे ट्राई टू इम्प्रेस यू और दे मे ट्राई टू इवन टॉक टू यू ऑन सर्टेन मैटर, बट एपोलॉजी तो ये पहले ही नहीं मांगेंगे। अगर इन्होंने मांगा तो ये इनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होगा, या ऐसा हो सकता है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनाने के लिए इस तरह से करें। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनके जो इंटेंशंस है वो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि उनके इंटेंशंस ख़राब है। आप लोग चिंता ना करें, इनके इंटेंशंस ख़राब बिल्कुल नहीं हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
Now let me see what are the intentions of your partner and what do they think about. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर का इंटेंशन क्या है, किस प्रकार है. सो हाउ इज़ देयर इंटेंशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. इज द इंटेंशन गुड और इंटेंशन बैड. यस गुड. आई टोल्ड यू द सन विल कीप शाइनिंग एंड शाइनिंग. यहाँ पे क्या है ना, राइट टाइम पे हो सकता है कि सही बात बनी नहीं या बिगड़ गई, या सही समय पे जो है ये इंसान आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाए, या वो नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनको कहीं और उनका ऑप्शन था, इंटरेस्ट था, चॉइसेस था मे बी. बट उन्होंने जो भी चॉइस किया वो सारे गलत लोग, सारे मैलिशियस लोग, सारे करप्टेड लोग, सारे खराब प्रकृति के लोग, सारे बदमाश लोग आप बोल सकते हैं. और जब बहुत ज़्यादा बदमाशी, अय्याशी, ये सब कुछ चीज़ें होते हैं, ऐसे लोग इर्द गिर्द होते हैं तो इंसान को वैसे ही बनाते हैं. सो यू आर लाइक द सन इन द लाइफ हु विल शो द लाइट. और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ एक जो है नई शुरुआत करेंगे. इट इज़ नॉट लाइक दैट दे आर नॉट ट्राइंग. आई टोल्ड यू मैलिशियस लोग, बुरे लोग. यहाँ पे देखो इसके पास काफ़ी ऑप्शंस तो थे, ठीक है. एंड योर पर्सन इज़ वेरी बिजार, योर पर्सन इज़ वेरी स्ट्रेंज. सो इनके चॉइसेस भी बहुत कुछ अजीब ही थे. तो बट ये यहाँ पे क्या हुआ ना, घूम फिर के वो आप ही के पास आएंगे. डोंट वरी बिकॉज दे आर लॉस्ट नाउ. या भी अपने आप को भी खो बैठे हैं, उस तरह से भी दिखता है. यस, द सन एंड द मून. आई टोल्ड यू यहाँ पे सन, यहाँ पे सन, यहाँ पे मून. सो यू आर मेड फॉर ईच अदर. भले आप दोनों डिफ़र करते हो, ठीक है, आप दोनों का मेंटालिटी अलग है, प्रोफाइल अलग है, ठीक है, सोशल स्टेटस में भी अलग है, कास्ट अलग, कम्युनिटी अलग मे बी, ठीक है. मे बी यू वर्क डिफरेंट, ओके, योर प्रोफेशन इज़ डिफरेंट, यू प्रैक्टिस डिफरेंट, दे प्रैक्टिस डिफरेंट, बट द सेम एंट्रेंस इज देयर. ठीक है, घूम फिर के वहीं पे आ जाता है आपके पास. बिकॉज वन विल बी सन इज फॉलोड बाय द मून, मून इज अगेन फॉलोड बाय द सन. ठीक है, सुबह होगा और रात भी होगी. सिर्फ रात होगा और सुबह नहीं, और सुबह होगा रात भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. कुछ देश में ऐसा होता है, उसका एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से होता है. ये जहाँ पे पूरा साल 6 महीना शायद मतलब दिन रहता है और रात होता ही नहीं है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई टोल्ड यू कि वो कोशिश कर रहे हैं. दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू ओपन द डोर ऑफ रोमांस, बट मे बी आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो. ओके, सो देयर इंटेंशन इज गुड, बट द थिंग इज़ लाइक दैट द सन इज़ ऑल्सो अलग. जैसे मैंने आपको बताया लायन वहाँ आया, वहाँ पे लायन जो है लियो इज़ रूल्ड बाई सन, राइट. लियो जो है विच इज़ रूल्ड बाई सन. अगेन सन ऑल्सो रिप्रेजेंट्स प्राइड, अगेन ईगो, अगेन वार्मथ. ठीक है, उस तरह से इनका करियर, इनका एम्बिशन, इनके चॉइसेस, इनके पर्सनालिटी, इनके डायनामिक्स बहुत अलग हो जाते हैं. इसलिए ऐसा होता है, क्लैश हो जाता है ओपिनियन में. बट आर दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट. हाँ, समय के साथ साथ समय के पहिया जो है वो घूमेगा. और यहाँ पे ये दिखाई देता है, येस दे विल ट्राई फॉर यू नो मैटर व्हाट. ओके, थोड़ा हम चांद से भी देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. Okay. Yes, this is a divine connection for the soulmate connection it is. Okay. Obviously यहाँ पे यूनिकॉर्न है, यहाँ पे फिश है, यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई है. सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन ऑर्डर. एक ऑर्डर में हो जाएगा, सिक्वेंस में हो जाएगा, हैपजर्डली नहीं होगा. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ऑटम लीव, वहाँ पे चेंजेस आएगा. ठीक है, फिर से कलर जो है फिर से ग्रीन की तरफ जा रहा है. मतलब ओरिजिनल जैसा था रिलेशनशिप वैसा होता जाएगा धीरे 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 सही. ओके, सो देयर विल बी अगेन अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. जैसा बोला जाता है कि ब्लैक को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करने चाहिए, क्योंकि ब्लैक होता है
द कलर फॉर द what पावर, डेप्थ। लॉर्ड श्री कृष्ण की कलर भी वही है, ठीक है। शिव जी की भी वही है, ठीक है। तो महाकाल की भी वही है। सो आप हम लोग कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। द पावर ऑफ ब्लैक मीन्स दिस इज़ अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन द relationship. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and